नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। कर्म का सिद्धांत, जी हाँ, लॉ ऑफ कर्मा। इस सिद्धांत को लेकर इस दुनिया के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ वो हैं जो ये मानते हैं कि आदमी का कर्म कैसा भी हो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये पूरी तरह से नहीं मानता, और जब वो ये देखता है कि समाज में बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी हैं और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को भी कष्ट झेलना पड़ता है, तो उसकी आस्था इस सिद्धांत में डगमगा जाती है। तो क्या है इस सिद्धांत का पूरा सच, इसकी पड़ताल करेंगे आज इस वीडियो में और देखेंगे कि पुराणों में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो हमेशा की तरह आपको कहानी सुनाऊंगा और बाद में जानेंगे कि इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकन बना है उसे दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपको मिलते हैं केवल माइथो टाइम पर। तो सुनिए कहानी। तो कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। भगवान श्री राम का समय। रावण सीता का अपहरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले गया था। राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे सीता की खोज में, और ऐसे में उनकी मुलाकात हुई ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से। सुग्रीव से मिलकर राम को सुग्रीव की कहानी का भी पता लगा, और उन्होंने जाना कि सुग्रीव और उसके बड़े भाई बाली के बीच बहुत ज़बरदस्त शत्रुता थी। कारण ये था कि उन दोनों के बीच कुछ गलतफहमी के चलते बाली ने सुग्रीव की पिटाई की, उसे मारा और उसे अपने राज्य से निकाल दिया, और उसकी पत्नी रूमा को अपने साथ रख लिया, और वो सुग्रीव की पत्नी का भोग भी करता था। और इस नाते सुग्रीव बहुत परेशान था। उसने कई बार बाली से लड़ने की और अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन बाली को हराना इसलिए मुश्किल था क्योंकि बाली को वरदान मिला हुआ था। उसके पास एक दिव्य माला थी जिसे पहनकर वो जब किसी के साथ लड़ता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, और यही कारण था कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सुग्रीव बाली को हरा नहीं सका। जब ये बात राम को पता लगी तो उन्होंने सुग्रीव की मदद करने का बीड़ा उठाया। चूँकि बाली को मारना मुश्किल था, इसलिए राम ने एक योजना बनाई। उनके कहने से सुग्रीव ने बाली को ललकारा, और जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए नीचे निकल कर आया, तब ऐसे में राम ने मौका देखकर पेड़ों के पीछे से छिपकर बाली को वाण मार दिया। राम ने जिस जगह बाली को मारा था, यानी किष्किंधा नगरी जो थी, वो आज कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी को हम उस समय किष्किंधा नगरी कहते थे, और ये आप चित्र में देख सकते हैं। इसके नज़दीक तुंगभद्रा नदी है, और इसी का नाम पहले पंपा सरोवर था। बाद में जब बाली को इस बात का पता लगा कि राम ने उसे पीछे से छिपकर मारा है, तो वो नाराज़ हुआ। उसने राम पर अधर्म का आरोप लगाया और कहा कि ये धर्म के अंतर्गत नहीं आता, आपने मुझे छिपकर मारा जबकि मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी। तब ऐसे में राम ने बाली को धर्म और अधर्म के बीच का भेद समझाया। उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। बाद में राम के समझाने पर बाली ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मरने से पहले बाली ने भगवान श्री राम से कुछ मांगा। दोस्तों, बाली ने राम से क्या मांगा, इसे 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं इस किस्से को, और मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे किस्से पर, जो कि है एक युग बाद का, यानी द्वापर युग का, भगवान श्री कृष्ण का समय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो गए थे, सारे कौरव मारे जा चुके थे। जब ये बात कौरवों की माँ गांधारी को पता लगी तो उसने श्री कृष्ण से कहा कि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे पूरे कुल का सर्वनाश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस तरह मेरा कुल तुम्हारे कारण नष्ट हो गया है, उसी तरह तुम्हारा कुल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। गांधारी के इस शाप के काफ़ी समय के बाद कृष्ण के जो वंशज थे यदुवंशी, उनमें आपस में अंदरूनी कलह हुई, और वो आपस में एक दिन लड़कर उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। यदुवंशियों के विनाश के बाद कृष्ण समझ चुके थे कि अब लीला समाप्त हो गई है और अवतार का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, परलोक जाने का समय आ गया है। तो वो एक वन में तपस्या के लिए चले गए। वहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक पैर अपने दूसरे पैर पर रखा हुआ था, और उनका जो तलवा था, वो पैर का जो तलवा था वो नज़र आ रहा था, और वो इतना स्वच्छ और गुलाबी था कि उसे दूर से एक जरा नाम के व्याध ने, शिकारी ने देखा और उसे समझा कि वो एक हिरण का मुंह है। तो कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण का मुख समझकर जरा नाम के उस शिकारी ने बाण चला दिया, और वो बाण सीधा कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी ने देखा कि तीर निशाने पर लगा था। वो दौड़कर जैसे ही नज़दीक पहुंचा
तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि वहाँ पर कोई हिरण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, उनके पैर से खून बह रहा था और उनका अंत समय निकट था। ये देखकर जरा बहुत दुखी हुआ, वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। उसने भगवान से माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, मैं तुम्हें न सिर्फ माफ़ करता हूँ बल्कि मोक्ष भी प्रदान करता हूँ। और इस तरह जरा को मोक्ष का आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण परलोक सिधार गए। दोस्तों, जिस जगह श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, उस जगह को आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसका नाम है भालका तीर्थ। ये सोमनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक आपको पीपल का वृक्ष का बचा हुआ अवशेष नज़र आएगा। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण बैठे थे जब जरा ने उनके बाण मारा। और ये सामने जो मूर्ति है ये भी आप देख सकते हैं, सामने व्याध बैठा है और भगवान श्री कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठे हैं। ये उनकी अंतिम मुद्रा थी। दोस्तों, इस किस्से से पहले मैंने आपको बाली वध का किस्सा सुनाया था और उस कहानी को बीच में रोका था और आपको कहा था कि बाली ने मरने से पहले राम से कुछ मांगा। तो अब देखते हैं कि बाली ने राम से क्या मांगा था। बाली ने राम से मांगा और कहा, अब नाथ करी करुणा, बिलो कहू देहु जो बर मांगऊ, जेहि जोनी जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागु हूँ। यानी हे नाथ, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं ये वर मांगता हूँ कि मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम यानी आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। पुराणों के जानकार की अगर माने तो बाली ने जिस कर्मवश अगली योनि में जन्म लेने की बात कही थी, उसी के अंतर्गत उसने जरा नाम के व्याध के रूप में जन्म लिया। और जिस तरह राम ने छिपकर बाली को बाण से मारा था, उसी तरह बाली ने दोबारा जन्म लिया, वह व्याध बना और फिर उसने कृष्ण को बाण से मारा। अयोध्या कांड में देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के बीच एक संवाद है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हैं और कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी इस विश्व में, इस संसार में केवल और केवल कर्म ही प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में राम बनकर और फिर द्वापर में कृष्ण बनकर जन्म लिया था। इसलिए इससे ये बात साबित होती है कि श्री राम ने त्रेता युग में अपने अपने एक जन्म में जो कर्म किया उसका फल उन्होंने दूसरे युग में, दूसरे जन्म में कृष्ण के रूप में पाया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कर्म के सिद्धांत से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ईश्वर भगवान स्वयं बंधे हैं। तो ये सिद्धांत अकाट्य है। लॉ ऑफ कर्मा इज़ इररिफ्यूटेबल। इसी निष्कर्ष के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, कुछ सीखने को, जानने को ज़रूर मिला होगा। कर्म का फल चाहे एक युग के बाद, एक जन्म के बाद मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।